आपकी मुलाकात हम एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाएंगे जिन्हें एक एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको इनके काम के अंदर बहुत डिफरेंट एक यूनिक टच मिलेगा। आप बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जी, जो अपने फ़न के अंदर हरूफ को बहुत अहमियत देते हैं। इनका आर्ट वर्क अगर बात की जाए तो दीगर आर्टिस्ट से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि ये हरूफ तहज्जी को आर्ट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और जो कह लें इनका जो बयान है, अंदाज है, वो बहुत डिफरेंट भी है। एक्सपेरिमेंटल मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो मुख्तलिफ तरह के आर्ट फॉर्म्स करते हैं, लेकिन हरूफ तहज्जी को इस्तेमाल करना ये इटसेल्फ एक डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर एक मीनिंग भी है इनकी आर्ट के अंदर। किस तरह से साद को इंटरेस्ट हुआ, साद ने कैसे इसको शुरू किया, हमारे साथ महमूद मौजूद है स्टूडियोज़ में और अपने काम के साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। साद कब से कर रहे हैं आप ये आर्ट? मैं आर्ट बेसिकली 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से, जिसमें मैंने इसका आगाज़ खताती से किया था, कुरानी खताती से माशाल्लाह। और जो मेरे टीचर थे वो वाजिद याकूब साहब थे, और फिर उन्होंने मुझे पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया। फिर देन आई वेंट टू NCA एंड आई डिड 1 ईयर डिप्लोमा इन पेंटिंग। ये 2016 की बात है, 15 से 16 हमारा बैच था। देन आई वेंट टू बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन 2017। ओके। तो वहाँ आपने अपनी स्किल्स को थोड़ा पॉलिश किया, लर्न किया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा अपने आर्ट के हवाले से बताएं, किस तरह का है? जैसे मैंने तो बहुत एक छोटा सा तारुफ किया है, कैसे आप अपनी आर्ट को बेहतर कर रहे हैं और यूनिक कैसे है? मेरा काम बेसिकली डैमेज और रिपेयर के बारे में। डैमेज और रिपेयर के बारे में मेरी सराउंडिंग में, मेरी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें एज एन आर्टिस्ट या एज एन ऑब्जर्वर जब मैं चीज़ें देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही होती हैं, डैमेज हुई होती हैं। तो मेरा एक एलिमेंट था कि इसको रिपेयर किस तरह से किया जाए, इसको रीलाइफ किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो चूँकि मैं कुरानी खताती करता हूँ और बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये काम, जो ये वाला काम है जो मैं डिस्प्ले किया हुआ है, ये कलेक्शन पे बेस से काम था। कलेक्शन पे या उसमें मैंने रैंडमली बहुत सारी चीज़ों को जमा करना शुरू किया मसाजिद से, जिसमें गिलाफ थे, कुरानी सिपारे थे, नूरानी कायदे थी, रहेलें थी जो पुरानी हो चुकी हुई हैं या जो शहीद हुई हैं थी। तो उनको, उनकी कलेक्शन से मेरा काम बना था। और इसका जो एलिमेंट है वो डैमेज और रिपेयर के बारे में। अच्छा, जिसे तजदीदियत भी कहते हैं। ओके, यानी जो चीज़ें शहीद हुई भी थी उनको रीलाइफ किस तरह से किया जाए, रीलाइफ किया। और यहाँ पे हमने नज़र भी आ रहा है, ये वाला जो आर्ट पीस बिल्कुल मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये कोई एक बहुत पुराना पेपर लग रहा है कि शहीद हो गया था या इसको कोई इस तरह का था, और आपने इसके ऊपर कुछ गोल्ड का काम किया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। ये बेसिकली जो कलेक्शन है ये मसाजिद के स्टोर रूम से होती है, ठीक है, कब्रिस्तानों से होती है, ठीक है। और अक्सर हम जगह जगह देखते हैं कि ग्रीन कलर के बॉक्सेस पड़े होते हैं जिसमें लिखा होता है मुकद्दस और आग किसमें डालें। ठीक है, तो मेरी जो कलेक्शन होती है वो रिसर्च बेस होती है। मैं सराउंडिंग में जाता हूँ, दाएं बाएं जाता हूँ और चीज़ें देखता हूँ हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, उनका कलेक्ट करता हूँ। अब वो चीज़ें आई डोंट नो कि 10 साल से पड़ी हुई हैं, 20 साल से पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको जमा करता हूँ। फिर उनकी रिस्टोरेशन का पूरा प्रोसेस है, जिसे पेज को क्लीन किया जाता है ताकि उसकी जो एक्चुअल जो विजुअल है इमेज का, क्योंकि हमारे पास एक इमेज है ना, ये जैसे मेरे पास के सामने काम है, एक इमेज हो गया, ठीक है, इसको और कितना खूबसूरत बना सकते हैं, जो चीज़ रीराइट कर सकते हैं उसको रीराइट किया मैंने। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं, जैसे गोल्ड लीफ देख सकते हैं कि सोने का वर्क लगाया मैंने, तो जो एलिमेंट या जो पार्ट नहीं है उसकी जगह सोने का वर्क लगाया, इसलिए कि दिखाया जाए कि ये कितना कीमती था, लेकिन हमने इसको किस तरह से एक जगह पे रखा हुआ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाली पेंटिंग के बारे में बताएं मुझे। अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप आती हैं। इस्लामिक ज्योमेट्री में 2 चीज़ें हैं, इस्लामिक आर्ट में बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक कुरानी खताती और एक इस्लामिक ज्योमेट्री है, ठीक है। अब इस्लाम मेरे पास खताती का एलिमेंट तो था मेरे काम में, लेकिन ज्योमेट्री का एलिमेंट नहीं था। अब ये जो काम है ये बेसिकली 2 सर्कल, जब 2 सर्कल मिलते हैं तो उसके बीच में एक स्पेस बनती है जिसे वेसिका पाइसेस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये जो पेजेस लगाए हुए हैं छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी पेजेस हैं, जिनको आप रीड नहीं कर सकते कि के पेज का रेफरेंस कहाँ से है और ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं। अदर पेजेस में आप पढ़ सकते हैं कि ये सिपारा कहाँ से है और इसका पेज नंबर कहाँ से है, इसकी वर्स नंबर कौन सी है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, किसी ना किसी जगह आप मिला भी सकते हैं, इसका रेफरेंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो छोटे एलिमेंट्स हैं इनका आप ढूंढ नहीं सकते,
तो उन छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनका उसका और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसका मैंने मिलाप किया है। वेरी इंटरेस्टिंग साथ, ये बहुत क्रिएटिव एक चीज़ है। अच्छा जाहिर है ये आपने चीज़, आपको शौक था, आपने उसको किया, लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि आपको आइडिया, आपने एग्जीक्यूट किया उसको, कहाँ से ये चीज़ आपको हिट की? कोई ऐसी चीज़ लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी आपकी जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस तरह का काम, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है? ये ऐसे नहीं था कि मैं किसी थॉट प्रोसेस से आया था या मैंने कोई प्लान बनाया था। दिस इज़ बेसिकली ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, और जो हमारे टीचर थे उनकी तरफ कुछ चीज़ें असाइन होती थी कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, तो कलेक्शन में ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल आई थी। ओके। तो कलेक्शन का जो आइडिया है कि आर्टिस्ट जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जो चीज़ें उन्हें फैसिनेट करती हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने कुछ प्ले करना है। तो आपको ये चीज़ें फैसिनेट करती थी? ये चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं क्योंकि इस आर्टिस्ट के पास कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई आर्टिस्ट काम करता है उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट होते हैं काम करने के लिए, तो ये चीज़ें मैं बहुत सारी कलेक्ट करके रखता था अपने पास। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये काम बाद में इस तरह से होगा। यूटिलाइज करेंगे आप उसको और आपकी आर्ट का एक फॉर्म बन जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा साहब मुझे बताएं, आपका पेज किस नाम से इंस्टाग्राम पे? स्टूडियो आइन गाइन के नाम से पेज है। स्टूडियो आइन गाइन के नाम से। अच्छा, तो साथ अभी आपने कमर्शियली भी इस चीज़ को करना शुरू किया है? कोई एग्जीबिशंस आपके पेज के ऊपर लोग पसंद करें, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? 23 जनवरी 2024 इसमें मेरी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुई थी सनत आर्ट गैलरी कराची में। उसके बाद 23 मार्च को मेरी हुई थी पाकिस्तान आर्ट फोरम में, और भी ग्रुप शोज चल रहे हैं मेरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी। लवली। और रिस्पांस कैसा है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है? रिस्पांस अच्छा है। जिस कम्युनिटी को सबसे पहले मैंने काम दिखाना शुरू किया वहाँ से तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस है। लेकिन इस एलिमेंट को प्रॉपर एक कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं इन पेजेस के साथ क्या कर रहा हूँ और ये मैं इसको कलेक्ट कहाँ से करता हूँ, फिर मेरा प्रोसेस क्या है, इसको समझाने में और बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सेप्ट करने में भी लोगों को, उस चीज़ को जो के लिए प्रिसीव करने में, क्योंकि जाहिर है आपने मुझे चीज़ बताई, मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कि जो आपके कुरान पाक के पेजेस खराब हो गए हैं, शहीद हो गए हैं या यूज नहीं हो रहे, उनको आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बेसिकली ये आर्ट की खूबसूरती है। दिस इज ऑल अबाउट आर्ट। हमें आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, री इमेजिन करना पड़ेगा आर्ट और आर्टिस्ट के हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ कोई कलरफुल पेंटिंग बनाने वाला ही आर्टिस्ट हो सकता है, या आर्टिस्ट को गाने वाला ही आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई तबला बजाने वाला आर्टिस्ट हो सकता है। आर्टिस्ट और आर्ट को रीथिंक और री इमेजिन करना पड़ेगा कि आर्ट और आर्टिस्ट क्या है और इनका पर्पस क्या है। ठीक है, हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो डिज़ाइनर या आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि डिज़ाइनर का काम है या आर्टिस्ट का काम है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो मेरा जो स्टूडियो का नाम वो आइन गाइन इसलिए था कि आइन और गाइन ये हरूफ तहजी के दो लेटर्स हैं। आइन इज़ अबाउट लाइफ एंड गाइन इज़ अबाउट डेथ। ओह लवली लवली। तो ये डैमेज और रिपेयर दोनों इसी चीज़ में आते हैं। ज़बरदस्त, वेरी वेरी क्रिएटिव। अच्छा साथ आगे क्या प्लान है अपनी इन पेंटिंग्स को, अपने इस काम को मज़ीद मॉडिफाई करना है, इसका कोई और आपने डायमेंशन ढूंढनी है, क्या सोचा है? मेरा जो काम है ये कोई वन डायमेंशनल नहीं है, ये दिस इज़ लाइक मल्टी डायमेंशनल वर्क। इसमें जैसे मैंने काम शुरू किया कुरान पाक से, और फिर इसको रिसर्च बेस काम था, इसको आगे मेरी जर्नी चलती है, इसको फिर मैं अपने रीजन में लेके आया हूँ। ठीक है। कि ये जो वर्सेस हैं ये तो अरबिक में थी, जब हमारे पास आई तो फिर उसमें अराब लगाए गए ताकि जो अजमी लोग हैं उसको पढ़ सकें, रीड कर सकें। तो अजमी लोगों के पढ़ने के लिए अराब इसमें ऐड किए गए। तो इसकी बाद की जो सीरीज़ है वो ज़ेर ज़बर पे है कि ज़ेर ज़बर का एलिमेंट नहीं था, उसको कुरान पाक के वर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें अराब लगाए गए। तो अराब के ऊपर भी काम है कि हम जनरेशन टू जनरेशन कुरान पाक पढ़ रहे हैं और तलफ़ुज़ पे या उसकी अदायगी पे हमारा बहुत ज़ोर होता है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि उस वर्स में या आयत में बात क्या हो रही है। एब्सोल्युटली। हमें पता ही नहीं होता, हम उसको तफसीर भी कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला हमसे जो डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ तो रहे होते हैं, हमें अरबिक को समझ नहीं आ रही होती है और हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरा काम उसके बारे में भी है कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं है। ठीक है। फिर इस चीज़ के बारे में बहुत सारे हमारे सूफीज़म के लोगों ने काम किया। बुल्ले शाह ने इसके बारे में लिखा है, बाबा फरीद ने लिखा है, ठीक है, और बहुत सारे जो हमारे सूफी शायर हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है।
वैसे मेरा ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से है। हमारा हमारा सिलसिला है वो सिलसिला कादरिया कलंदरिया है, चकवाल में पीर खाकी शाह के नाम से दरबार है। तो हमारा जो एक मिशन है, जिसे मोहब्बत मिशन के नाम से हम जाने जाते हैं, तो उसका पर्पज़ ही यही है कि हम एक चीज़ के बारे में आगाह कर सकें कि हम कौन हैं और हमारी असल और बेस क्या है और हम क्या करें, हमें जाना किस साइड पे है। ठीक है, तो ये उसका एक एलिमेंट है। बेशक बेशक, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव। साथ बहुत अच्छा लगा आपके काम को देखकर, जानकर, और आपकी जो ये बहुत ज़्यादा डायमेंशंस वाला काम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़ाहिर है आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें आर्टिस्ट और उसकी आर्ट को री इमेजिन करना पड़ेगा कि सिर्फ एक पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट नहीं है या कोई गाने वाला आर्टिस्ट नहीं है, ये भी आर्ट की एक फॉर्म है और इसको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। साथ में मूद हमारे साथ मौजूद थे जी, थैंक यू वेरी मच साथ, बहुत शुक्रिया।